कई बार हमारे यहाँ लड़कों पे लड़के या लड़कियों पे लड़कियाँ होती रहती हैं और हम बेटे की चाह में बहुत सारे बच्चे पैदा कर लेते हैं या अबॉर्शन जैसे घिनौना काम कर बैठते हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम अपना मनचाहा संतान पा सकें? दुनिया में कुछ भी होता है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है, कोई ना कोई साइंस होती है। अगर हम समझ जाते हैं तो हमें लगता है कि हाँ ये साइंस है, बट अगर नहीं समझ पाते हैं तो वही हमें जादुई लगती है। आज यहाँ पर मेल और फीमेल बनने की साइंस को इतनी आसान भाषा में समझाया जाएगा कि इसे आप भी कंट्रोल कर सकते हैं। बेटा या बेटी कैसे पैदा हो ये जानने से पहले हमें यह जानना होगा कि मेल और फीमेल बनते कैसे हैं। हर फीमेल के पीरियड के दिन से 9वें से 15वें दिन के बीच में ओवम निकलता है, जिसे एग भी कहते हैं, जो फीमेल के अंदर केवल 24 घंटे के लिए ही जिंदा रहता है। इसी बीच जब इंटरकोर्स के दौरान मेल का स्पर्म फीमेल के ओवम से मिलता है यानी एग से मिलता है तो बेबी बनता है। मेल के स्पर्म में दो टाइप्स के स्पर्म होते हैं, एक्स और वाई। जब एग में एक्स स्पर्म पहुंचता है तो फीमेल बॉडी बनती है और जब वाई स्पर्म पहुंचता है तो मेल बॉडी बनती है। अब यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, किसी भी चीज़ के होने के पीछे टाइमिंग का खेल है। यदि हमने सीख लिया तो सब कुछ हमारे हाथ में होगा। तो चलिए स्पर्म के बारे में समझते हैं। स्पर्म दो टाइप्स के होते हैं, जैसा कि आप जान ही गए होंगे। एक्स स्पर्म यानी फीमेल स्पर्म, वाई स्पर्म यानी मेल स्पर्म। एक्स स्पर्म यानी फीमेल स्पर्म की स्पीड स्लो होती है और यह ज़्यादा दिनों तक जिंदा रहता है, लगभग 2 से 3 दिन। जबकि वाई स्पर्म की स्पीड बहुत तेज होती है, बट ये कम समय के लिए जिंदा रहता है, लगभग 1 से 1.5 दिन तक। चलिए बात करते हैं इसके प्रोसेस की। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यह एक रेस ट्रैक है जिसको 5 भागों में डिवाइड किया गया है। यहाँ हर भाग एक दिन को रिप्रेजेंट करता है, 1 से लेकर 5 तारीख तक। और आपको इस रेस को जीतना है। आपके पास 2 कैंडिडेट हैं, एक्स और वाई, जिनको इस खेल में भाग लेना है। ध्यान रहे दोनों को साथ में ही छोड़ना है और ट्रॉफी 5वें दिन ही मिलेगी, क्योंकि यज्ञ 5 तारीख को ही निकलेगा। अब आप बताइए कि आप दोनों को किस दिन रेस के लिए छोड़ेंगे। अगर आप 1 तारीख को छोड़ेंगे तो दुख की बात है, क्योंकि दोनों मर जाएंगे, क्योंकि दोनों के जीने का मैक्सिमम समय केवल 3 दिन का ही है। तो 5वें दिन तक तो पहुंच ही नहीं पाएंगे, तो ट्रॉफी कैसे जीतेंगे। अगर आप 2 तारीख को छोड़ेंगे तो वाई मर जाएगा और यक्स पहुंचेगा, क्योंकि वाई मैक्सिमम 1.5 दिन तक ही जिंदा रह सकता है, जबकि यक्स 3 दिन तक जिंदा रह सकता है। जाहिर सी बात है, अगर यक्स को जिताना है तो 2 या 3 तारीख को छोड़ना होगा, जिससे वाई मर जाएगा और यक्स जीत जाएगा। अगर वाई को जिताना है यानी मेल चाहिए, तो आपको 4 तारीख को छोड़ना चाहिए। 4 तारीख को छोड़ने की वजह से 5 तारीख तक दोनों स्पर्म जिंदा रहेंगे, लेकिन एग तक वही पहुंचेगा जिसकी स्पीड होगा, और यहाँ पर वाई की है, जिससे वाई स्पर्म एग से मिलकर मेल बेबी बनाएगा। यह किसी लड़की का पीरियड साइकिल है जो कि 28 दिन का है। मैक्सिमम लोगों का पीरियड साइकिल 28 दिन का ही होता है, लेकिन कुछ लोगों का 30 दिन या 35 दिन का भी हो सकता है। तो इसे ध्यान रखकर कैलकुलेशन करिएगा। अगर यहाँ पीरियड 1 तारीख को 10 बजे आता है तो दूसरे दिन 10 बजे के बीच के समय को 1 दिन कहेंगे। याद रहे, इसकी कैलकुलेशन बहुत ध्यान से करनी है। अगर 1 दिन भी इधर उधर हुआ तो आपका रिजल्ट गलत आ सकता है। अगर आपको कैलकुलेशन में दिक्कत हो तो आप मार्केट से ओवुलेशन प्रिडिक्टर किट भी खरीद सकते हैं, जो कि आपको एग्जैक्ट डेट बताएगा। अगर यहाँ पीरियड का एग्जैक्ट डेट 1 तारीख है तो हमें पता है इसके 9वें से 15वें दिन के बीच में ओवम निकलेगा। जिस फेज में एग निकलता है उसे फर्टाइल फेज कहते हैं। यहाँ 7 से 9 तारीख के बीच को प्री फर्टाइल फेज कहेंगे। 13 से 14 तारीख को पोस्ट फर्टाइल फेज कहेंगे, जबकि 14 से 15 को पीक फर्टाइल फेज कहेंगे। अगर आप बेबी प्लान कर रहे हैं तो आपको सेक्स फर्टाइल फेज में करना चाहिए। प्री फर्टाइल फेज में पैदा होने वाले बच्चे कमज़ोर होते हैं, तो इसमें ना करें। इस पीरियड साइकिल में बेबी प्लानिंग के लिए सबसे अच्छा फेज 12 तारीख से लेकर 15 तारीख के बीच में है। आई थिंक अब आप समझ गए होंगे कि मेल और फीमेल बेबी फॉर्मेशन कैसे होता है।
पीरियड स्टॉप होने के बाद डेली संतरा और गाय के दूध का सेवन करने से बेबी का कलर साफ होगा। कुछ ग्रंथों के अनुसार धनिष्ठ नक्षत्र में बेबी प्लानिंग से बेबी बुद्धिमान पैदा होता है।